हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, यानी उसके आगे यदि इनकी त्रिज्याएं बराबर हो, जब हमारा क्या हो कि रेडियस दोनों का सेम हो, त्रिज्या अगर यदि दोनों का सेम हो तो क्या होगा, जो वृत्त होगा वो आपस में बराबर हो गए। तो बिल्कुल सही बात है। अब इसमें हमें प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम विदितों के बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करता है। अब इनके जो जीवा बनेंगे इस त्रिज्या के लिए, उसका जो कोण बनेगा वो सेम होगा दोनों का। ठीक, एक पहला वृत्त लेते हैं, दूसरा वृत्त भी लेते हैं। जो हमारा त्रिज्या जो है सो वो क्या है, सेम है। ठीक, चलो हम लोग आते हैं, इसको पहले फिगर बनाते हैं इसको और फिर इसको सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। चलो तो हम लोग यहाँ पे पहले दो जो वृत्त है उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक, इसका त्रिज्या जो हमारा होगा वो सेम होगा। ये हमारा पहला वृत्त हो गया और ये दूसरा वृत्त। ठीक, अब इसमें जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और ये त्रिज्या दोनों जो है सो आपस में सर्वांगसम है, पहले से बोला जा रहा है। जो वृत्त है इसके ऊपर कवर करेंगे तो ये पूरा कवर कर लेगा। ठीक, यानी इस वृत्त को जैसे हम एक 2 रुपया का सिक्का ले लेते हैं, ठीक, और फिर से हम एक 2 रुपया का सिक्का लेते हैं, जब दोनों को ऊपर में रखेंगे तो हम लोग क्या होगा, वो दोनों आपस में सर्वांगसम यानी पूरा फ्री वो कवर कर लेगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक वृत्त जो दोनों वृत्त आपस में सर्वांगसम है, इससे अपना दोनों में क्या है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। देखो अब इसका जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो हमारा आपस में क्या है, तो इसका भी सेम है। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जो हमें इसमें सिद्ध करना है कि इसका जो, चलो एक और हम लोग यहाँ पे रेडियस इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ताकि हम लोग एक त्रिभुज बना सके। ठीक, इसको यहाँ पे मिला देते हैं और इसको यहाँ पे मिला देते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जीवा को भी मिलाएंगे यहाँ से लेकर के इस जीवा, ये तो हमारा हो गया क्या, इसका नाम हम लोग चाप देते हैं, और इनके बीच जो हम लोग बांटते हैं दो वृत्त में भाग में, इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दो तरफ इस तरीके से त्रिज्या और बीच में हम लोग इसका जीवा भी बना लेंगे। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे ओ नाम दे देते हैं, ये बी, और इसको हम लोग ओ डैश दे देते हैं, और यहाँ पे ए डैश और ये बी डैश दे सकते हैं। ठीक, अलग अलग नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब इसमें हम लोग प्रूव करना है कि ये जो दोनों कोण होगा आपस में बराबर होगा, तो इसका नाम क्या है, तो कोण बी ओ ए और कोण बी डैश ओ डैश ये बराबर है। ठीक, चलो हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये कोण क्या नाम है, तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी जो होगा बराबर होगा किसका, तो कोण ए डैश ओ डैश बी डैश का, कोण ए डैश ओ डैश और बी डैश का। ठीक, चलो हम लोग यहाँ पे पहले प्रमाण लिखेंगे। ठीक, और प्रमाण लिख करके इस त्रिभुज के बारे में कुछ, सॉरी यहाँ पे वृत्त है तो वृत्त के बारे में कुछ यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले कि माना कि दो त्रिभुज, बार बार जो हम लोग त्रिभुज को सॉल्व करते आए ना, तो वही हमारा आधार है कि त्रिभुज त्रिभुज, कोई बात नहीं, थोड़ा सा होगा उसके बाद सुधर जाएगा। मान लिया कि ये क्या है, दोनों वृत्त है, माना कि दो वृत्त है जो क्या है, एक सर्वांगसम है, जो सर्वांगसम है, बस इतना बात लिखना है। ठीक, अब इसमें हम लोगों को यही प्रूफ दिखाना है कि कौन ए ओ बी और कौन ए डैश ओ डैश बी डैश दोनों आपस में बराबर होगा। तो देखो इस त्रिभुज के अंदर हमारा एक पहला त्रिभुज हमारा ए डैश ओ डैश बी है और दूसरा हमारा ए डैश ओ डैश बी डैश, ए ओ बी और ए डैश ओ डैश बी जेड। चलिए लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा इसका जो जस्ट अपोजिट में हमारा क्या है, तो कौन त्रिभुज ए डैश ओ डैश और बी डैश। ठीक, अब देखो उन्होंने पहले ही बोला गया कि इसका जो त्रिज्या है सेम है, यानी ये रेडियस सेम होगा तभी तो ये हमारा सर्वांगसम बनेगा। तो जो त्रिज्या है सेम है, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमारा केंद्र से लेकर के जो वृत्त का दूरी होता है वो हमारा त्रिज्या होता है। तो उस प्रकार से यहाँ पे ओ ए जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे ओ ए के बराबर ओ डैश और ए डैश। ये कहाँ से, तो ये हमें दिया गया है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे गिवन। उसके बाद उसी तरीके से देखो तो ये ओ बी हमारा क्या है, एक इस तरीके से त्रिज्या है इसका, ओ डैश बी डैश भी क्या है, इसका त्रिज्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे ओ बी बराबर ओ डैश और बी डैश, ये भी हमें कहाँ गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब एक और चीज़ चाहिए इसको प्रूव करने के लिए कि ये सर्वांगसम है। देखो इनका जो जीवा होगा वो आपस में भी क्या होगा, तो ये बराबर होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो जीवा होगा ये भी क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो ये कहाँ से होगा, तो देखो ये हम लोगों को पहले से बोला गया है, जो सर्वांगसम वृत्त होगा अगर इस तरीके से हम दो रेडियस जो हम लोग समान खींचेंगे और इसका जो हमारा जो जीवा बनेगा ए बी आपस में क्या होगा, तो ये सेम बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी के बराबर ए बी के बराबर ए डैश बी डैश, ए बी बराबर
ये जीवा बराबर वृत्त की जीवा, ठीक। ये भी हमें पहले से दिया गया है कि ये जो जीवा है दोनों का बराबर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसमें हम लोग कौन सा सर्वांग समता लगाएंगे, तो देखो तीनों हमारा भुजा है तो एस 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 सर्वांग समता लगेगा, एस 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 सर्वांग समता से। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश का, ए डैश ओ डैश और बी डैश, ए डैश ओ डैश और बी डैश, ठीक। ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो गया। देखो अगर यदि ये सर्वांगसम हो जाएगा तो देखो ये जो हमारा बीच का कोण है यहाँ पे जो बन रहा है ए ओ बी, ये कोण तो हमारा इसी के ऊपर चले जाएगा, ठीक। ये दोनों सर्वांगसम हो गया। जब इस त्रिभुज को उठा के पटकेंगे और यहाँ पर ले आएंगे, ठीक, तो ये जो ओ है ओ डैश के ऊपर चले आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो कोण हो जाएगा ए ओ बी ओ ए डैश ओ डैश बी डैश के बराबर हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे कोण ए ओ बी जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा कोण ए डैश ओ डैश और बी डैश का, ठीक। ये हमारा इसका प्रूव्ड हो गया, ठीक। कहीं दिक्कत नहीं। अगर यदि दिक्कत है तो उसको फिर से आप रिपीट करके देखिएगा, या आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक। सिर्फ वृत्त के ही सारा गुणधर्म के बारे में हम लोग पहला क्लास कर चुके थे, इसका जो गुणधर्म होता है वृत्त का क्या होता है। अगर यदि नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से पहले उसको देखिए फिर इसको यहाँ पे देखिए, ठीक, तभी आपको समझ में आएगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।